आज वीकली एक्सपायरी का सत्र और कल हमने देखा था भारी भरकम बिकवाली का दबाव। कल ऑफ कोर्स 17,000 के नीचे हम भारतीय बाजार को छोड़कर गए थे। प्रेशर था 16,972 के गिरावट के जो संकेत थे वो दिन भर बढ़ते हुए दिखाई दिए। और अगर आज तस्वीर देखेंगे कि ग्लोबल पिक्चर वैसे अच्छी खासी नहीं दिखाई दे रही है। ध्यान रहे कि पिछले 5 ट्रेडिंग सत्रों में लगातार बिकवाली का सिलसिला जो है वो एफआईआईज की तरफ से हावी है। कल अमेरिकी बाजार में डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिली। एक वॉलेटाइल सेशन रहा। इंट्राडे से आप कह सकते हैं अच्छी खासी रिकवरी आई, उस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फाइनल क्लोज ऑफ कोर्स 280 पॉइंट नेगेटिव में था। नैस्डैक थोड़ा सा संभला और 5 पॉइंट ऊपर जाकर टिका। लेकिन ये अमेरिकी बाजारों की अकेली बात नहीं है दबाव वाली। कल तो यूरोप ने दरअसल मूड पूरा बिगाड़ा। इसीलिए कल सेकेंड हाफ में भारतीय बाजारों में भी अच्छा खासा सेल साइड का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया था। अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए यूरोपीय बाजार, आपको याद होगा जब हम क्लोज कर रहे थे करीब 1-1.5 मैक्सिमम 2% की तरफ इंडिकेशन था कि कमजोरी आएगी। फाइनल क्लोज यूरोप का आपकी स्क्रीन पर है। फ्रांस में हमने देखा अच्छी खासी करीब 3.5% की गिरावट। जर्मनी 3-3.25% टूटा। फुटसी के मार्केट में लगभग 4% तक का दबाव देखने को मिला। और ये सारी सेलिंग आई है क्योंकि जो यूरोपीय बैंक है क्रेडिट स्विस वो दरअसल चिंता में दिख रहा है। इसको लेकर कई सारी अपडेट्स आज सुबह में आई हैं। रिपल इफेक्ट देखने को मिला। क्या ग्लोबल इकोनॉमी क्राइसिस में आएगी, डिमांड कम होगी तो कच्चे तेल में भारी भरकम गिरावट आई। सेफर हेवन बाइंग सोने में उभर कर आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल जो पूरा माहौल बन रहा है वो दरअसल इक्विटी मार्केट्स के फेवर में तो बिल्कुल नहीं है। आज इस बीच एसजीएक्स निफ्टी क्या इशारा कर रहा है? हल्का सा पॉजिटिव था लेकिन एशियाई तस्वीर को देखकर अब हम हल्के से नेगेटिव हो गए हैं। एसजीएक्स निफ्टी ठीक उसी स्तर पर है जहां पर कल हम बाजार बंद करके गए थे 16,972। एशिया में कमजोरी के साथ ट्रेड बारिंग हांगकांग का मार्केट जहां पर अब 300 पॉइंट की बढ़त के साथ शुरुआत हुई है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मेरे ख्याल में वहां पर भी बदलाव देखने को मिल सकता है।